जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CITS काउंसलिंग शुरू हो गया है। क्या बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर काउंसलिंग शुरू हो गया है, आपने वीडियो नहीं बनाया है। कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो बढ़ चुकी है। कहाँ पर किन किन कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पर कम नंबर वाले स्टूडेंट को भी फायदा होने वाला है। तो सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है और कहाँ पर कॉलेज की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, DGT की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है और आपकी जो काउंसलिंग है उसको लेकर के जितने भी कैंडिडेट परेशान थे, रिवाइज सीट यानी कि इसमें सीटों की संख्या इंक्रीज की गई है और आपका जो है काउंसलिंग कैसे करना है, कब करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है, कॉलेज कब जाना है, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप सभी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है परेशानी होती है। देखिए, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये नीमी DGT की तरफ से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है एडमिशन काउंसलिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो आप सभी को मैं पहले से अवगत करा रहा हूँ कि आप सभी को जो है क्या करना होगा, 5th कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा। यानी कि काउंसलिंग आपको काउंसलिंग करते समय 5 कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें से आप अपनी पसंद के 5 कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन से? NSTI कॉलेज या ITOT कॉलेज। वो आप सभी यहाँ पर अपनी ट्रेड और लोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं। यानी आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, किस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, वहाँ पर कितनी सीटें हैं और सीटों की जो है अलॉटमेंट जो होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। ये मेरिट बेस्ड, यानी कि आपको जो है मतलब आपका जो है आपने कॉलेज चॉइस कर दिया, आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 डे बाद जो है आपको कॉलेज अलाउट होगा। वो क्या होगा, वो मेरिट के हिसाब से होगा। यानी कि जितना हाईएस्ट स्कोर होगा उसके हिसाब से कैंडिडेट को जो है कॉलेज अलाउट होता चला जाएगा। फिर वेरिफिकेशन को लेकर के आप सभी यहाँ पर देख पा रहे वेरिफिकेशन जो है आप देख पा रहे। तो यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस जो है, काउंसलिंग फीस सबमिट करने के बाद जो है आपका प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर सभी को मैंने पहले से अवगत कराया था कि 1000 रुपये आपको काउंसलिंग फीस पेमेंट करना होगा और उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना होगा। प्रत्येक कैंडिडेट को 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है, एक बार आपने पे कर दिए तो वो आपका रिटर्न नहीं होगा। और ध्यान रखना, पेंडिंग में नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, काउंसलिंग करते समय गलतियां कर देते हैं, पेंडिंग में चला जाता है गलती से, तो फिर बाद में फिर से पेमेंट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। काउंसलिंग को लेकर के आप सभी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के, प्रोविजनल आपका जो है फाइनली एडमिशन कब लेना है, प्रोविजनली कब लेना है, तो आपको सीट कंफर्म करेंगे। जैसा कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक प्रॉपर वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कॉलेज जो है अलॉटमेंट होने के बाद आपको कॉलेज जो है जाना होगा। यानी कि अभी कॉलेज नहीं जाना है, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन करना है। उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करना है, फीस पेमेंट ऑनलाइन करनी है, 1000 रुपये जो होगी आपकी, और मतलब कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट दी जाएगी, उस डेट के अंदर आपको जो है कॉलेज में जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, आप सभी को ध्यान रखना है। और जो कैंडिडेट को फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाती है वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, कॉलेज ट्रांसफ़र में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यानी कि जो वेरिफिकेशन कराएंगे वही कॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिनका प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग कब करना है उसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा है कि हम तो CITS घर बैठे कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप सब यहाँ पर देख पा रहे क्लियरली लिख दिया है, इसमें मेंशन कर दिया है कि 80% मिनिमम अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, आप सभी को पता है। NSTI कॉलेज में, ITOT कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। 80% आपका अटेंडेंस यहाँ पर मिनिमम रखा गया है। तो ये आप सभी को यहाँ पर फॉलो करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर किस कॉलेज में जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, किस ट्रेड के लिए बढ़ाई गई है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ITOT लखनऊ की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 50 सीटों की संख्या आपका CHNM आ चुका है ITOT लखनऊ में। तो यहाँ पर CHNM वाले जो है कैंडिडेट जो है 50 सीट यहाँ पर ITOT लखनऊ में जो है न्यू आई हैं, ऐड की गई हैं। उसके बाद आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसके बाद जो ऐड की गई है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 50 सीटें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं और ड्रेस मेकिंग की भी 50 सीटें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, येलो जो दिख रहा है आपको, वो उनमें जो है आपका सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। यानी कि ये सीटें जो हैं, ये जो ट्रेड थी वो यहाँ पर ऐड मतलब अब न्यू जो है आपकी ट्रेड आई हैं, तो उसमें आपकी सीटें जो हैं बढ़ गई हैं।
क्लियरली देख पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पिछली साल आया था, ये आप सभी देख पाएंगे। इस साल जो है ये आपका CHNM आया है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, ड्रेस मेकिंग है, इसके बाद मैकेनिक डीजल है, और यहाँ पर मैकेनिक ट्रैक्टर है, ऑफिस मैनेजमेंट का है। पेंटिंग वाले कैंडिडेट के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर पेंटिंग की वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, तो आप देख लीजिए 50 सीटें ITOT लखनऊ में आ चुकी हैं। और यहाँ पर जो है देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप सभी देख पा रहे होंगे NSTI जोधपुर और ITOT NSTI जयपुर और NSTI जोधपुर, दो ही जगह आपका जो है स्टेनोग्राफर जो वाले कैंडिडेट थे स्केट्रियल प्रैक्टिस हिंदी, उनकी सीटें थी। बट इस बार 50 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। जिन कैंडिडेट का कम स्कोर है उनको भी यहाँ पर कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते थे कि 2 ही कॉलेज थे उनके, तो यहाँ पर एक और कॉलेज में सीट की संख्या 50 सीटें आपकी इंक्रीज़ कर दी गई हैं। यानी कि ITOT लखनऊ में भी आपका जो है सीट आ चुका है स्टेनोग्राफर जो हिंदी से हैं उनके लिए, जिन्होंने स्केट्रियल प्रैक्टिस वाला ट्रेड डाला है। क्लियर, ये सीटों की संख्या ITOT लखनऊ में टोटल बढ़ाई गई हैं, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद काउंसलिंग कैसे करना है, कब जाएं कॉलेज, तो मैं आप सभी को बता चुका हूं। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, नहीं आपसे हो रही है, आपको दिक्कत है, तो आज शाम तक आप जो है काउंसलिंग के लिए, जो आज शाम या कल दोपहर तक आप जो है काउंसलिंग के लिए हमको मैसेज कर सकते हैं। वो आपको मैंने बताया था कि आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, काउंसलिंग कैसे करनी है, कॉलेज अलाउड कैसे हो रहा है, आपको कॉलेज लेटर कैसे मिलेगा, फीस पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपकी कर दी जाएंगी। तो दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग लिख करके भेजना है कि सर हमको काउंसलिंग करानी है, इस तरीके से। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये आपकी काउंसलिंग करा दी जाएगी। और कुछ कॉलेज और भी हैं जो कि NSTI कॉलेज है वुमेन, उसमें भी आपका CITS की जो आप देख पा रहे होंगे, सॉरी ट्रेड जो है इंक्रीज हुई है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात कर लें तो ये आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 25 सीटें बढ़ाई गई हैं। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में भी आपका NSTI तुरा में 25 सीटें इंक्रीज मतलब कि ऐड की गई हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे, तो आपको फाइनली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ गई है। आप टोटल जो फैशन डिजाइनिंग की जो सीटों की संख्या हो गई है वो कितना है, 475 हो गया है। ये आप सभी को क्लियरली देख लेना है। उसके बाद थोड़ा गला खराब है तो आपको मैनेज करना है फ्रेंड्स। ऑफिस मैनेजमेंट में आप देख पा रहे होंगे 25 सीटें और बढ़ाई गई हैं, तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो ये कहाँ पर बढ़ाई है, तुरा NSTI तुरा में। जनरल जो है NSTI हैं जो जिसमें आपके बॉयज़ और गर्ल्स एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आप देख पा रहे होंगे CHNM में आपका जो है जो कि आपका वाइजैक में है, उसमें 25 सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो ये सारी जो आप देख पा रहे होंगे जो कि वैकेंसी थी वो इंक्रीज़ हुई हैं, यानी कि न्यू ऐड की गई हैं, न्यू ट्रेड वहाँ पर ऐड हुई हैं। तो आप जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अच्छे से आपने जो है ये चेक कर लिया होगा। इसको जो है मैं टेलीग्राम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर, सभी कैंडिडेट को क्लियर है ना। तो अभी काउंसलिंग जो है कल आपका जो है कट ऑफ मेरिट बेस्ड जो है आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा, और परसों से आपका काउंसलिंग शुरू होने वाला है। जितने भी छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर काउंसलिंग शुरू हो गया है, आप बता नहीं रहे हैं, तो अभी काउंसलिंग आपका शुरू नहीं हुआ है। 30 तारीख से आपका काउंसलिंग होगा, तो ये आपको जो है अवेयर रहना है इन चीज़ों से। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।